हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदेश और आप देख रहे हैं पल्स अकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो हमारी होने वाली है पोर्टल वेन के रिगार्डिंग। तो पोर्टल वेन एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट और लॉन्ग क्वेश्चन भी उस पर बन सकता है। वो एक एब्डोमेन में इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों भी है। तो इस वीडियो में हम पोर्टल वेन के रिगार्डिंग सारी चीज़ें उसमें देखते हैं। तो पोर्टल वेन कैसे बनती है, उसके क्या क्या रिलेशंस है, उसके कैसे ट्रिब्यूटरीज है, सारी चीज़ इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए शुरू। पोर्टल वेन इट इज़ एन इंपॉर्टेंट वीनस चैनल। तो एक पोर्टल वेन जो होता है एक इंपॉर्टेंट वीनस चैनल होता है। इसकी अगर हम लेंथ देखते हैं तो इसकी लेंथ जो होती है 3 इंचेस हो गई या फिर 7.5 सेंटीमीटर होती है, राइट। तो इसकी लेंथ हो गई इतनी। अब उसके बाद पोर्टल वेन, तो वेन मतलब क्या कि ब्लड कलेक्ट करेगा। तो ब्लड कलेक्ट कौन कौन से ऑर्गन से करता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले जो ब्लड कलेक्ट करता है वो एब्डोमिनल ऑर्गन से करता है, राइट। तो इट इज एन एब्डोमिनल। उसके बाद पेल्विक पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल का जो पेल्विक पार्ट होता है उससे भी ड्रेन करता है। तो इसमें एक एक्सेप्शन है कि लोअर पार्ट ऑफ द एनल कैनाल, सो लोअर एक्सेप्ट द लोअर पार्ट ऑफ द एनल कैनाल से ये ड्रेन नहीं करता, राइट। तो पोर्टल वेन जो करती है कहाँ से, एब्डोमिनल से करती है, पेल्विक पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एक्सेप्ट लोअर पार्ट ऑफ द एनल कैनाल से नहीं करती, राइट। उसके बाद गॉल ब्लैडर से करती है, पैनक्रियास से करती है और स्प्लीन, राइट। तो इन सब से ब्लड रिसीव करेगी और वो ट्रांसपोर्ट कर देगी थ्रू द लीवर, राइट। तो इट ट्रांसपोर्ट इट टू द लीवर। ये सारी चीज हो गई। उसके बाद जब पोर्टल वेन होता है उसके क्या क्या फीचर्स, राइट। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द पोर्टल वेन। सबसे पहले पोर्टल वेन इट इज प्रोवाइड्स अबाउट 80% ऑफ द ब्लड दैट फ्लोज थ्रू द लीवर। तो लाइक लीवर को जितना भी ब्लड फ्लो होता है उसमें से 80% जो होता है तो ये प्रोवाइड करती है, राइट। तो ये चीज हो गई फर्स्ट चीज। उसके बाद द ट्रिब्यूटरीज एंड ब्रांचेस कंटेन 1/3 ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इन द एंटायर बॉडी। तो पोर्टल वेन की जितनी ट्रिब्यूटरीज है, ब्रांचेस है, इनमें जितना ब्लड होता है वो ब्लड करीब करीब टोटल बॉडी के 1/3% होता है, राइट। तो ये ट्रिब्यूटरीज व ब्रांचेस कंटेन 1/3 ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड ऑफ द एंटायर बॉडी, यही चीज कहना चाहता है। उसके बाद द पोर्टल वेन ट्रिब्यूटरीज इज डिवाइड ऑफ द वॉल। जो पोर्टल वेन की ट्रिब्यूटरीज होती है उसमें वॉल्स नहीं होते, ये चीज होगी। उसके बाद ट्रांसपोर्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ द डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड न्यूट्रिएंट्स from the intestine and also product of the red cell destruction from the spleen to the liver, right। तो ये जो सारे डिस्ट्रक्शन प्रोडक्ट्स हो गए, राइट, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट हो गए, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म हो गया, प्रोटीन का हो गया, तो ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं वो हमारे यहाँ से स्प्लीन से लिवर के थ्रू ले जाते हैं, राइट। इंटेस्टाइन से हो गया, स्प्लीन से हो गया, आरबीसी डिस्ट्रक्शन वगैरह, तो ये सारी चीज़ें लास्ट में चल जाती है लीवर के अंदर। और कैसे चल जाती है, दैट इज थ्रू द पोर्टल वेन। तो ये सारी चीज़ होगी। उसके बाद इट डिवाइड्स द ब्रांचेस like those of hepatic artery discharge their blood into sinusoids of the liver and we drain into hepatic veins into inferior vena cava. It divides into the branches which like those of the hepatic artery and discharge their blood into sinusoids. तो sinusoid में blood जाता है liver के, which is drained by the hepatic veins in the inferior vena cava. तो ये फिर वहाँ से साइनोसाइड से इंफीरियर वेना कावा में चल जाता है, किसके थ्रू, दैट इज हेपेटिक वेन्स के थ्रू, राइट। तो ये सारी चीज़। उसके बाद एक लास्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखते हैं। इट बिगैन्स लाइक द वेन्स इन द कैपिलरी बेड ऑफ द गट एंड टर्मिनेट लाइक आर्टरी इन द हेपेटिक साइनोसाइड। तो यहाँ पे जो कैपिलरी बेड में होता है वो वेन्स की तरह एक्ट करता है, बट वही अगर हम देखोगे हेपेटिक साइनोसाइड्स में तो ये टर्मिनेट करता है आर्टरी की तरह, तो राइट। तो ये जो फीचर्स उसके चेंज होते हैं, तो इतना एक चीज़ होती है। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक देख लिया, अब देखते हैं फॉर्मेशन। तो सबसे पहले फॉर्मेशन को देखते हैं। तो फॉर्मेशन के पहले एक डायग्राम जो आपको यहाँ पे ये बता दूंगा। तो ये ऐसे रहेगा आपका पैनक्रियाज, पैनक्रियाज ये स्प्लीन रहेगा, यहाँ से एक आर्टरी, यहाँ से एक वेन आ रही है, यहाँ से एक आ रही है और ये नीचे से आ रही है। तो ये सब मिलके जो जो बना रही है दैट इज कॉल्ड द पोर्टल वेन। इसके आगे क्या है, राइट। तो ये ड्यूडेनम है और ये आपका इंफीरियर वेना कावा वगैरह सारी चीज़ हो गई, राइट। तो ये देखते हैं फॉर्मेशन वगैरह, उसके रिलेशन आपको उसके बाद समझ में अच्छे से आ जाएंगे। सबसे पहले पोर्टल वेन इट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द नेक ऑफ द पैनक्रियाज बाय द यूनियन ऑफ सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन एंड स्प्लीनिक वेन एट द लेवल ऑफ L2, राइट। तो पोर्टल वेन बनती कहाँ पे, अगर डायग्राम में आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे ऐसे ऊपर से तो ये रहेगा पैनक्रियाज रहेगा, उसके पीछे बनेगी, राइट। तो इसके पीछे बनेगी ये कहाँ पे क्या क्या होता है, राइट। तो ये जो स्प्लीनिक वेन हो गई उसमें क्या आ रहा है, इंफीरियर मेसेंट्रिक आ रहे हैं, ये सुपीरियर मेसेंट्रिक आ रहे हैं। तो ये सब स्प्लीनिक वेन हो गई और ये सुपीरियर मेसेंट्रिक हो गई, ये दोनों मिलकर क्या बनाती है, दैट इज एन पोर्टल वेन। ये कहाँ पे बनती है, दैट इज L2 लेवल, दैट लंबर के 2 वर्टिब्रा जो होता है L2, तो उस पर आपका ये स्प्लीन का मतलब पोर्टल वेन बनती है, राइट। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद इट रन अपवर्ड एंड लाइज एट द राइट behind the neck of the pancreas and ascend posterior to the first part of the duodenum, enter into the right free edge of the lesser omentum, right। तो यहाँ से ये फर्स्ट पार्ट ऑफ देख मतलब लास्ट यहाँ से ऊपर चलते बट फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के पीछे पोस्टीरियर टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम ये है, तो यहाँ इसके पीछे चली जाती है, राइट। तो ये वाली चीज़ यहाँ पे कहना चाह रहा था। उसके बाद
ये हो गया, इट ends at the right end of the porta hepatis by dividing into the right and left branches, राइट। तो पोर्टा हेपेटिस के यहाँ पे दो ब्रांच में डिवाइड होते हैं। मैं डायग्राम आपको समझा दूँ तो इस डायग्राम में नहीं, आपको इस डायग्राम में बहुत अच्छे से क्लियर से समझ आएगा। तो राइट, ये हो गया, यहाँ से ये चले गई, यहाँ पोर्टल वेन, फिर ये पोर्टा हेपेटिस यहाँ पे दो में डिवाइड हो गया, एक लेफ्ट हो गई एक राइट हो गई। तो ये लेफ्ट का भी अलग कुछ फीचर होते हैं, राइट के कुछ अलग फीचर होते हैं, वो हम देखते हैं क्या क्या फीचर्स है उसके, राइट। तो जो राइट ब्रांचेस थी, सो राइट ब्रांचेस इट इज इन शॉर्टर एंड वाइडर एंड एंटर्स द राइट लोब। तो राइट, जिस लोब में ब्रांच जा रही है उस लोब का नाम दिया, जैसे राइट में जा रही है तो राइट ब्रांच हो गई, लेफ्ट में जा रही है तो लेफ्ट ब्रांच हो गई, राइट। तो राइट ब्रांचेस होती है शॉर्टर एंड वाइडर एंड एंटर्स द राइट लोब ऑफ द लिवर आफ्टर रिसीविंग द सिस्टिक वेन, राइट। तो सिस्टिक वेन को रिसीव करती है ये। उसके बाद लेफ्ट ब्रांचेस होती है, इट इज द लॉन्गर and narrower and it passes to the left end of the porta hepatis giving the branches to the caudate and quadrate lobe of the liver and then unites with the ligamentum teres and ligamentum venosum and receive the paraumbilical veins में ये चल जाती है, और which runs into the ligamentum teres in the falciform ligament before entering into the left lobe of the liver। तो ये सारी चीज़ें उसमें होती है, राइट। तो ये जो हमारी लेफ्ट की ब्रांचेस थी ये लॉन्गर और नैरोर है, और ये पास करती पोर्टा हेपेटिस थ्रू क्वाड्रेट एंड क्वाड्रेट लोब्स को चल ये ब्रांच देती है, और यहाँ पे यूनाइट्स होती है लिगामेंटम टेरिस के साथ, तो लिगामेंटम वेनोसम के साथ, और ये पैराम्बलाइकल वेन्स के साथ, फिर यह आगे चल जाती है बिफोर एंटरिंग टू द लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर। तो इतना सारा इसमें होता है। अब उसके बाद देखते हैं इंट्रा हेपेटिक, मतलब लीवर के अंदर, राइट। इंट्रा हेपेटिक कोर्स जो होता है, आफ्टर एंटरिंग द लिवर ईच ब्रांचेस ऑफ द पोर्टल वेन डिवाइड्स इन रीडिवाइड लाइक दोज लाइक ए हेपेटिक आर्टरी एंड इट एंड अल्टीमेटली टू द हेपेटिक साइनोसाइड, राइट। तो बहुत सारी डिवाइड होती है, फिर साइनोसाइड बनाते हैं, एंड हियर पोर्टल वेनस ब्लड मिक्सेस विद द हेपेटिक आर्टेरियल ब्लड। तो पोर्टल वीनस ब्लड और आर्टेरियल ब्लड दोनों मिक्स होता है, एंड इट इज सेपरेटेड बाय द लिवर सेल एंड बाय द सिंगल लेयर ऑफ फैगोसाइटोसिस एंड फेनेस्ट्रेटेड एपिथेलियम फ्रॉम हेपेटिक साइनोसाइड द ब्लड ड्रेन बाय द हेपेटिक वेन्स इनटू द इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा से फिर ये ब्लड चला जाता है आपका हार्ट में। तो ये सारी चीज़ होगी। अब उसके बाद जो फॉर्मेशन आपको ये समझ आया फिर, राइट। तो इसमें यही चीज़ है कि इसकी ये हो गई स्प्लिनिक वेन, ये हो गई आपके सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, और ये बनती है पोर्टल वेन, राइट। तो इसके फर्स्ट पार्ट के पीछे होती है, राइट। तो इन्फीरियर वेना कावा के आगे होते हैं। तो इतना सारी चीज़ें होगी। अब देखते हैं पार्ट्स एंड रिलेशन। सबसे पहले इट इज डिवाइडेड इनटू द थ्री पार्ट्स, राइट। तो थ्री पार्ट्स से डिवाइड किया जाता है, कैसे? ड्यूडेनम के बेसिस पे, दैट इज इंफ्राड्यूडेनल हो गई, मतलब कैसे कि ड्यूडेनम के कौन से रीजन में है, जैसे ड्यूडेनम के ऊपर है क्या सुप्राड्यूडेनल, ड्यूडेनम के पीछे रहेगा रेट्रोड्यूडनल, और उसके नीचे रहेगा रेट्रोड्यूडनल। तो ये हो गया सुप्राड्यूडनल। सुप्रा मतलब क्या, ये ड्यूडेनम है, इसके ऊपर है दैट इज सुप्राड्यूडनल, इसके पीछे है, राइट। तो दैट कॉल्ड द रेट्रोड्यूडनल, और इसके नीचे है दैट इज कॉल्ड इंफ्राड्यूडनल। तो ये तीन पार्ट में कौन कौन से हो गया, सुप्राड्यूडनल, उसके बाद हो गया रेट्रोड्यूडनल एंड इंफ्राड्यूडनल पार्ट। तो ये सारी चीज़ हो गई। उसके बाद हम देखते हैं कि फर्स्ट इंफ्राड्यूडनल पार्ट लाइज बिलो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। तो राइट, ये चीज़ हो गई। उसके बाद रेट्रोड्यूडनल पार्ट लाइज पोस्टीरियर टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। सुप्राड्यूडनल पार्ट लाइज टू हैव द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम इन द राइट फ्री मार्जिन ऑफ द लेसर ओमेंटम। तो ये सारी चीज़ हो गई, राइट। उसके बाद हम देखते हैं ये तीनों पार्ट के रिलेशन, तीनों पार्ट के रिलेशन देखते हैं। तो सबसे पहले इंफ्राड्यूडनल। तो इंफ्राड्यूडनल मतलब कौन सी वाली, ये वाली इंफ्राड्यूडनल। तो ये वाले रीजन के देखते हैं। तो इसमें क्या क्या था, एंटेरियर में क्या है, नेक ऑफ द पैनक्रियास, क्यों आगे तो नेक ऑफ द पैनक्रियास है, पीछे क्या रहेगा, इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा अगर डायग्राम में आपको समझा दूँ, राइट। तो ये देख लीजिए, सबसे पहले इंफ्राड्यूडनल में क्या था यहाँ पे, हाँ। तो यहाँ पे इंफ्राड्यूडनल में सबसे आगे क्या रहेगा, यहाँ पे पैनक्रियास रहेगा ऐसे, और उसके पीछे क्या है, ये वाला जो इंफीरियर वेना कावा ये पास कर रहा है। तो यही चीज़ है उसके रिलेशन में। तो ये इससे आपको ये समझ आया, दैट इज एंटीरियर नेक ऑफ पैनक्रियास, इंफीरियर वेना कावा। फिर रेट्रोड्यूडनल, रेट्रोड्यूडनल कौन था, ये वाला पोर्शन, उसके एंटीरियर में क्या रहेगा, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, बाइल डक्ट और गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी। तो गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी जब आप स्टमक पढ़ोगे तो उस टाइम पे आपको गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी कहाँ कैसे होती है, तो ये सारी चीज़ पता चल जाएगी, राइट। और फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम आता है उसमें, तो रेट्रोड्यूडनल में, हाँ। उसके बाद तो ये हो गया रेट्रोड्यूडनल, ये हो गया। तो रेट्रोड्यूडनल में यहाँ पे जो ड्यूडेनम आता है तो इसकी वजह से, फिर बाइल डक्ट हो गया और गैस्ट्रोड्यूडनल, पोस्टीरियर में क्या है, इंफीरियर वेना कावा है, राइट। मतलब जितने भी तीनों भी पार्ट है, तीनों के पार्ट में जो पोस्टीरियर रिलेशन आता है वो इंफीरियर वेना कावा आता है। उसके बाद जो अगर मतलब इंफ्राड्यूडनल होगा तो दैट इज ड्यूडेनम ही आ जाएगा खुद ही। उसके बाद जो सुप्राड्यूडनल होगा उसमें आ जाएगा हेपेटिक आर्टरी हो गई, तो आपकी बाइल डक्ट वगैरह होगा, तो ये भी आते हैं। और जो आपका तीसरी चीज़ मतलब जो ये था इंफ्राड्यूडनल, तो उसमें नेक ऑफ द पैनक्रियास, ये सारी चीज़ें आती है, राइट। तो ये इसके रिलेशन हो गए। अब देखते हैं ट्रिब्यूटरी। तो ट्रिब्यूटरी जो होती है रिसीव द
तो पोर्टल वेन जो होती है वो ट्रिब्यूटरी कौन कौन से रिसीव करती है, जैसे स्प्लीनिक वेन हो गई, लार्जर फॉर्मेटिव ट्रिब्यूटरी। तो दो मेन फॉर्मेटिव ट्रिब्यूटरीज होती है, एक हो गई आपकी स्प्लीनिक वेन और होती है सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन, राइट। तो ये दोनों होते हैं, और उसमें जो स्प्लीनिक वेन होती है वो बड़ी ट्रिब्यूटरी होती है जो उसको वेन को बनाती है। तो ये सारी चीज़ हो गई। अब उसके बाद देखते हैं दैट इज सुपीरियर पैनक्राटियोडुओडेनल वेन, इट जॉइंस फ्रॉम द पोर्टल वेन बिहाइंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम के बिहाइंड से एक वेन आती है दैट्स कॉल्ड एज एन सुपीरियर पैनक्राटियोडुओडेनल, ये पोर्टल वेन में ड्रेन करती है। उसके बाद लेफ्ट एंड राइट गैस्ट्रिक वेन्स जॉइन द पोर्टल वेन इन द राइट फ्री मार्जिन ऑफ द लेसर ओमेंटम। Left gastric vein and cardiac end of the stomach receive the few esophageal veins and lower end of the esophagus. Right gastric vein receive the pre-pyloric veins and runs vertically in front of the pylorus. तो ये सारी हो गई। उसके बाद देखते हैं सिस्टिक वेन विच जॉइंस इन द राइट ब्रांच ऑफ द पोर्टल वेन बिफोर इट एंटर राइट लोब ऑफ द लिवर। तो ये भी हो गया। उसके बाद पैराम्बलिकल वेन्स, इट इज स्मॉल वेन्स रन्स अलोंग द लिगामेंटम टेरिस इन द फाल्सिफरम लिगामेंट एंड जॉइन द लेफ्ट ब्रांच ऑफ द पोर्टल वेन बिफोर इट एंटर द लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर। तो ये सारी चीज़ें उसमें होती है। तो आपको नाम अगर ट्रिब्यूटरीज के नाम भी याद रखते हो तो भी बहुत बड़ी बात है, राइट। तो सबसे पहले पोर्टल वेन कौन सा, स्प्लीनिक वेन हो गई और आपकी सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन हो गई। तो ये दो तो आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है। उसके बाद क्या कौन कौन सी हो गई, दैट इज एन सुपीरियर पैनक्राटियोडुओडेनल वेन हो गई, लेफ्ट एंड राइट गैस्ट्रिक वेन हो गई, सिस्टिक वेन हो गई एंड पैराम्बलिकल वेन हो गई, राइट। ये सारी चीज़ें लेफ्ट एंड राइट गैस्ट्रिक वेन, जब आप स्टमक का ब्लड सप्लाई पढ़ोगे तो उस टाइम पे आप वो समझ आएगी कहाँ पे ये होती है। सिस्टिक वेन भी आपको जब लीवर पढ़ोगे तो उस टाइम पे समझ आएगी। पैराम्बलिकल वेन तो ये अम्बलाइकल के यहाँ पे अलॉन्ग होते हैं फ्रॉम द लिगामेंटम टेरिस और फैल्सिफरम लिगामेंट्स के बीच। तो इसी के साथ हमारा यहाँ पे पोर्टल वेन टॉपिक खत्म होता है। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो या कुछ भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा, और ऐसे ही कुछ अमेजिंग से वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो